इजराइल के बारे में कहा जाता है कि जिसने भी दुश्मनी की वे अपना कफन तैयार रखे। लेबनान में यही होता दिख रहा है। हमास के बीच लड़ाई में कूदने वाला हिजबुल्लाह को अंदाजा नहीं रहा होगा कि इजराइल से टक्कर लेना कितनी बड़ी भूल होगी। इजराइल ने पहले 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को निपटाया और अब हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को निपटा दिया है। हिजबुल्लाह के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। वरिष्ठ हिजबुल्लाह अधिकारी सफीद्दीन को इजराइल ने शुक्रवार को अपना निशाना बनाया। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल या हिजबुल्लाह की ओर से हमले की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि इजरायली हमले का सफीद्दीन टारगेट था। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अतिरिक्त गांवों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं, जो उसके जमीनी आक्रमण में विस्तार का संकेत है। लेबनान में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 1 मिलियन निवासी विस्थापित हुए हैं। जब से इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध को आगे बढ़ाया है, आश्रय स्थल क्षमता से अधिक बढ़ गए हैं। मीडिया में जारी खबरों के अनुसार गुरुवार को आधी रात में इजराइल ने बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए। कहा जा रहा है कि उस समय सफीद्दीन एक अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। इजराइल द्वारा नसरल्लाह को मारे जाने के बाद से ये क्षेत्र में की गई सबसे भीषण बमबारी थी। आपको बता दें कि हाशिम सफीद्दीन का जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान के एक शहर में हुआ था। सफीद्दीन ने शिया धर्म के सबसे बड़े 2 शैक्षणिक केंद्रों इराक के नफज और ईरान के कौम में शिक्षा हासिल की। सफीद्दीन का ताल्लुक एक बेहद प्रतिष्ठित शिया परिवार से है। उनके परिवार के कई सदस्य शिया धर्मगुरु और लेबनान के सांसद भी रह चुके हैं। हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लीड करने के साथ साथ शूरा काउंसिल का सदस्य भी है और वह संगठन के जिहाद काउंसिल का भी प्रमुख है। अमेरिका ने साल 2017 में हाशिम को आतंकवादी घोषित किया था। वहीं सऊदी अरब में भी हाशिम को आतंकी करार देते हुए उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। बताया जाता है कि सफीद्दीन का हाव भाव, पहनावा और आवाज नसरल्लाह जैसे हैं। वह नसरल्लाह की ही तरह सिर पर काला साफा बांधे दिखता है। अगर हाशिम को नसरल्लाह की परछाई कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर हाशिम को हिजबुल्लाह की कमान मिलती है तो उसके नेतृत्व में संगठन ज्यादा आक्रामकता से काम करेगा। हाशिम सफीद्दीन के ईरान से गहरे ताल्लुक हैं। ईरान के कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की बेटी और सफीद्दीन के बेटे का साल 2020 में निकाह हुआ था। ईरान के साथ मजबूत संबंधों और दशकों से संगठन में बड़े प्लेयर की भूमिका निभाने के चलते हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर हाशिम की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। हालांकि हिजबुल्लाह में नंबर 2 पर काबिज उप महासचिव नईम कासिम का नाम भी इस पद के लिए सामने आ रहा था, जो लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं और प्रतिष्ठित शिया स्कॉलर भी हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।